नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। जवाब तो चाहिए में आपका स्वागत है। मुद्दे की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस वक्त लाइव संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको पहले वो सुनाते हैं, फिर बाकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वेनो देवा अवसागमण्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्जभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्रं स्वस्तनो सकरा जर संतनो नाम पोतरासो यदपितरो भवन्ति मानो। जल एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु देशव्यापी जल जगार महोत्सव का आयोजन ये छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित गंगरेल बांध में किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी इस खास आयोजन में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं। देखिए, आपको ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, मंत्रोच्चारण भी सुनिए। देवाः तो शान्तिर्भवतु। हर हर महादेव। आइए अब हम महानदी मैया के भक्त संवेद स्वरों में महानंदे की आरती करें। ओम जय गंगे माई, जय महानंदे माई, तेरा पावन दर्शन, तेरा उज्जवल दर्शन सुख देता माई। ओम जय गंगे श्रृंगी ऋषि के आवाहन पर भूमंडल प्रगति, निकली से हवा से माँ, निकली से हवा से माँ, अमृत बरसाई।
महानदी महतारी, महानदी महतारी, सबकी कहलाई। पैरी और सोढुल भी तेरे संग में लहराई। धन्य हुआ छत्तीसगढ़, धन्य हुआ छत्तीसगढ़, दर्शन से माई। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बन के माँ आई। हो तू ही बन के माँ आई। नीर स्वरूपा जननी, नीर स्वरूपा जननी, आनंद कंद माई। मैया जी को कंचन थाल विराजत, अगर कपूर गाती। हिल मिल रूप प्रकाशत, सिहावा को पावन बनावत। भ्रमतरी काखिर सुहावत, राजे मोर चंपारण राजत। सिरपुर आरंग लुभावत, शबरी नारायण में विराजत। घाटन घाट पुजावत, बंगाल की खाड़ी में समावत। वेद तेरी महिमा बखानत, नारद वीणा सिर जावत। भोले बाबा डमरू बजावत, प्रज्ञा तेरी आरती उतारत। कोटि रतन ज्योति। महानदी मैया जी की आरती जिसने भी गाई। मैया जिसने भी मन वांछित फल पाया, मन वांछित फल पाया, मुक्ति है पाई। ओम जय गंगे माई, जय महानंदे माई। तेरा पावन दर्शन, तेरा उज्ज्वल दर्शन, सुख देता। तो ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखाई, वहाँ के मुख्यमंत्री की तस्वीरें दिखाई और आरती की तस्वीरें आपको दिखाई। चलिए अपने विषय पर वापस आते हैं। आज का जो मुद्दा था जहरीले जाकिर को गीता ज्ञान। देखिए, आप जवाब तो चाहिए देख रहे हैं, जवाब तो चाहिए। मैं आज हम बात करेंगे पाकिस्तान यानी भिखारी पाकिस्तान और भगोड़े जाकिर नायक की मजहबी जुगलबंदी पर भारी पड़े सनातनी गीता ज्ञान की। कहावत है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। इन दिनों कट्टर इस्लामी देश पाकिस्तान और आतंकवादी जाकिर नायक के बीच का मेल भी दो ऐसे ही नीच लोगों का मेल है। वो पाकिस्तान जिसे आज अपनी जनता को गरीबी से उबारने के बारे में सोचना चाहिए, वो देश आज अपनी जनता को और मजहब के अंधेरे में धकेल रहा है और भगोड़े जहरीले आतंकवादी जाकिर नायक को उसके लिए पलकें बिछा बिछा कर उसकी आव भगत कर रहा है। इन दिनों पाकिस्तान की मजहबी अनपढ़ कट्टर जनता के बीच जाकिर नायक अंधों में काना राजा बना हुआ है, जहां वो मजहब के नाम पर पाकिस्तानी जनता से लेकर वहां के बड़े बड़े राजनेताओं को बरगला रहा है और वहां के कट्टर मुल्ला मौलवी भगोड़े जाकिर के इन जहरीली बोलों पर तालियां पीट रहे हैं। लेकिन भगोड़े जाकिर के जहरीले बोलों पर पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं की तालियों की शोर तब थम गई जब
वे खुले मंच से पाकिस्तान के ही एक सच्चे सनातनी सपूत ने आतंकी जाकिर से कट्टरता पर एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब देने के बजाय भगोड़ा जाकिर इधर उधर की बातें करने लगा। यही नहीं, उस धर्म सभा में मनोज चौहान नामक पाकिस्तान के हिंदू प्रोफेसर ने मौलवियों की मौजूदगी में देवी मंत्र का जाप किया और गीता और श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए कट्टरपंथियों को धर्म का सही अर्थ भी समझाया। ऐसे में सवाल है, सवाल हमारे आपको बता दें, सवाल यह है कि क्या आतंकी जाकिर समझ पाएगा गीता का उपदेश, उसके पल्ले पड़ पाएगा? क्या मजहब के नाम पर दुनिया में अलगाव फैलाना सही है? यह भी एक मुद्दा है। आखिर पूरी दुनिया में मजहबी हिंसा क्यों और गैर मजहबियों को मारना सही कैसे है? इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल में जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स, लेकिन सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखें, मामले की गंभीरता को समझें। पाकिस्तानियों की जमीन पर गरजा सनातनी शेर। जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। मौलवियों की भीड़ के बीच पढ़ा देवी श्लोक। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। पाकिस्तानियों को समझाया धर्म का सही मतलब। क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। मजहबियों को दिखाया श्रीमद् भागवत गीता से आईना। इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि समाज तेरी कर्म भूमि है। कट्टरता पर पूछा ऐसा चुभता सवाल कि भगोड़ा जाकिर भी लगा मुंह ताकने। दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरकावारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे? भगोड़ा जाकिर नाइक इन दिनों भिखारी देश पाकिस्तान में दावत उड़ा रहा है, जहां पाकिस्तान के कट्टर मौलवी से लेकर वहां के प्रधानमंत्री तक सब उसकी आवाभगत में लगे हुए हैं। जहां भगोड़ा जाकिर नाइक घूम घूम कर मजहब की बातें कर पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का दिल बहला रहा है और पाकिस्तान की अंधी मजहबी कौम जाकिर की बेतुकी बातों पर प्रश्न करने के बजाय तालियां पीट रही है। लेकिन इन दिनों पाकिस्तान की अनपढ़ मजहबी भीड़ के बीच अंधों में काना राजा बने भगोड़े जाकिर को एक पाकिस्तान के ही सनातनी सपूत ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया, जिसने पाकिस्तान के एक धर्म सभा में जाकिर नाइक से कट्टरता पर ऐसा चुभता हुआ सवाल पूछा कि भगोड़ा जाकिर भरे मंच पर मौलवियों के भीड़ के बीच मुंह ताकने लगा और इधर उधर की बातें करने लगा। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम तमाम सर्वपापिये भ्यो मोक्षे स्वामी मस्य च। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानबन से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है। कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मजहब रखा जाता है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरकावारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे? पाकिस्तान के कट्टर मौलवियों के बीच देवी श्लोक पढ़ते हुए और श्रीमद् भागवत गीता का जिक्र करते हुए हिंदू प्रोफेसर मनोज चौहान ने भगोड़े जाकिर को धर्म का सही अर्थ समझाते हुए पूछा कि आखिर इस्लामिक देशों में लोगों को मजहब के नाम पर क्यों मारा जा रहा है। तो अपने जीवन में आतंकवादियों को प्रेरित करने वाला और मजहब के नाम पर काफिरों के कत्ल को जायज ठहराने वाले भगोड़े जाकिर नाइक के हक्के बक्के उड़ गए और वो इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन उसने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर इस्लामिक देशों में लोगों को मजहब के नाम पर क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि जहरीले जाकिर जैसे आतंकवादियों की रोजी रोटी ही हिंसा की मजहबी सीख से चलती है। पाकिस्तान के एक धर्म सभा से आई एक हिंदू प्रोफेसर और एक इस्लामिक कट्टरपंथी की ये सच्ची तस्वीर धर्म और कट्टरता का सीधा सीधा अंतर समझा रही है। जिस धर्म सभा में हिंदू प्रोफेसर मनोज चौहान मानवता, शांति और प्रेम की बातें करते रहे,
वहीं दूसरी ओर भगौड़ा जाकिर जिहाद, कट्टरता और मजहबी बातें करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास, उनसे प्रश्न पूछेंगे क्योंकि हमने मुद्दा तो आपको बता दिया, जहरीला जाकिर नायक इस वक्त कहाँ है ये भी आपको पता है, लेकिन प्रश्न तो पूछे जाएंगे, सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पैनल भी आप समझिए हमारे साथ हैं, आचार्य चंद्रांशु जी हमारे साथ हैं। महाराज आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर आप यहाँ पर हैं। हाजी नाजिम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बार बार आप काफ़ी समय हमारे साथ बैठे हैं, आपने समय बिताया, आपका धन्यवाद। और हमारे साथ कमर आगा जी हैं, पूर्व राजनयिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। और यूनुस खान जी भी हैं हमारे साथ, पाकिस्तानी पत्रकार, आपका भी शुक्रिया, आपने समय निकाला यहाँ पर आए। यूनुस जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे, अगर मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि भाई आप सबका ऑडियो जो है वो अनम्यूट रहे, म्यूट ना हो, ताकि बीच में कोई रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए। यूनुस जी, आपसे मेरा ये प्रश्न कि जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति को आखिर क्यों पाकिस्तान में इतना पूछा जा रहा है, इसकी हिस्ट्री, जिसको भारत से भगा दिया गया, और इसकी कट्टरपंथी सोच के बारे में, मतलब ये कितना घुसा हुआ है, कन्वर्जन करता है, अपनी सभाओं में बुलाता है, कोट करता है और लोगों को कन्वर्ट करने की बातें। और उस दौरान भी जब इससे पूछा कि भाई शांति के लिए, अमन के लिए क्या करना चाहिए, तो ये फिर वही बात कर देता है कि भाई चलो इस्लाम की तरफ रुख करो, ये मैं मानता हूं, इसकी सोच ये है कि सब कन्वर्ट हो जाएं। ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान में जगह क्यों? यूनुस खान जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हाँ यूनुस खान जी, आपको आपका जवाब। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। देखिए जिस तरह आपने जाकिर नाइक के पाकिस्तान दौरे के हवाले से बात की है, तो और वहां पे एक हिंदू स्कॉलर ने वहां पे उनसे सवाल भी किया है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तानी माशरा कितना लिबरल है कि वहां पे एक मुस्लिम स्टेट के अंदर एक हिंदू सवाल कर सकता है, लेकिन आपके इंडिया में इतना सेकुलर नहीं है, इतनी हिंदू इंतहा पसंदी है कि वहां पे एक मुस्लिम अगर यही सवाल करे तो उसका सर तन से जुदा हो जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा माशरा सेकुलर और आपका माशरा इतना इंतहा पसंद है। तो इससे जो आपने पहले बात की थी कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी है, तो मैं समझता हूं कि आपकी इंडिया में इतनी इंतहा पसंदी है। कमर आगा जी, आपकी बात पर हंस रहे हैं, आपने जो कहे कि भाई वो एक लौता हिंदू था उस सभा में, और पाकिस्तान जो है, मैं कहता हूं ये तो पहली बात तो बंटवारा क्यों हो गया मुझे समझ में नहीं आया। आप अगर इतने ही लिबरल थे, इतने सेक्युलर थे, आपने तो मजहब के नाम पर देश मांगा था यूनुस खान जी, कि आपको ये पाकिस्तान किसके लिए है? मुसलमानों के लिए तो प्रमुखता से है, वरना तो बंटवारा क्यों? वो जमीन तो हमारी हिंदुस्तान की ही है, भारत की ही है। आप अलग कहां से हुए? आप जो पंजाब उधर चला गया, आप वहां पर कहेंगे सेक्युलर है, तो गए क्यों अगर सेक्युलर ही थे तो? देखिए हमारे पाकिस्तान की अगर हम आपको अभी भी बात बताएं तो वहां पर आज भी वोट किसी एक्सट्रीमिस्ट को नहीं पड़ता। आप लोगों ने एक दहशतगर्द को अपना सदर बना दिया, मोदी जी को आप ले आए, जो कि दुनिया भर में वो एक क्रिमिनल लीडर के हवाले से जाना जाता है। यूरोप के अंदर उसको बैन है, अमेरिका में उसको बैन है, क्रिमिनल क्यों? आपके लोगों ने उसको वोट दिया, तो इसका यही मतलब है कि आपकी आप सदर को क्रिमिनल बोल रहे हैं, पर क्यों? कारण क्या है? कौन सा ऐसा क्या करा दिया? जाकिर नायक को आप वहां पर आओ भगत कर रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं, जो वहां पर एक वो भी दृश्य आपने देखा था जब महिला छोटी छोटी बच्चियां वहां पर आई तो वो उठ के चला गया, वो अलग ही ज्ञान फैल रहा है, वो आपको पीछे ढकेल रहा है, आप समझ नहीं रहे, आप क्यों पिछड़े होते जा रहे हैं? क्यों पीछे जा रहे हैं? जाकिर नाइक को अच्छा नहीं समझते, उसी तरह जैसे आपकी मोदी को हम अच्छा नहीं समझते। बिल्कुल मैं कहता हूं फ्रेम में लाएं। हाँ, बिल्कुल, दोनों इंतहा पसंद है, और इंतहा पसंदी हमेशा माशरों के लिए नासूर होती है। नहीं तो आप ये ठीक है, मैं एक बार प्रोडक्शन से कहूंगा एक बार फिर से हमको सभी को स्क्रीन पर लाया जाए कि भाई जो पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने ये साफ कहा है कि भाई उनको जो है जाकिर नायक पसंद। आप साफ तौर पर ये मानते हैं जाकिर नायक का इस वक्त वहां पर मौजूद होना ठीक नहीं था? कोई भी उसका होना ना होना वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं किसी भी मजहबी इंतहा पसंद, चाहे वो मोदी हो, शिवसेना हो, चाहे जाकिर नायक हो, चाहे आपके पंडित हो, जो मजहबी इंतहा पसंदी करते हो, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। तो आप मौलवियों से भी नफरत करेंगे कि जिस तरीके से आप कह रहे पंडितों से नफरत की भाई जो मुकाबला? जी बिल्कुल, हमारा जो माशरा है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का जो माशरा, ये मौलवियों की वजह से। ठीक है, ये हाँ एक सेकंड, हाँ बोलिए। माशरे में बात करते थे कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इंडिया एक सेकुलर स्टेट नहीं रहा है, बल्कि वो एक नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर स्टेट नहीं रहा है, आप ये बात कह रहे हैं क्योंकि एक नहीं, ठीक है, आप पाकिस्तान को सेक्युलर मानते हैं यूनुस खान जी? मेरा आपसे प्रश्न है।
बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी अवाम को इसलिए सेकुलर मानता हूं कि इन्होंने कभी भी वोट किसी भी मजहबी जमात को नहीं दिया। आप लोगों ने एक इंतहा पसंद बीजेपी को वोट दिया है। मजहबी इस लिहाज से जमात अगर मैं क्या, जानूं मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना वो, तो फिर इसको इस तरीके से क्यों पेश किया जाता है? मजहब की बात अगर नहीं करनी थी, आप कहते, आपकी सोच इतनी सन चुकी है, अंदर तक बस चुकी है, वो आप बात कर रहे हैं कि भाई मोदी जी को आप यहां पर गाली दे रहे हैं। आपके वहां पर तो बिना मजहब के कुछ होता ही नहीं है। सर तन से जुदा तो वहीं से तो नारा चला है, आप हमें यहां पर आरोप लगा रहे हैं। किसी हिंदू ने किसी मुसलमान का सर तन से जुदा तो नहीं कर दिया है। ये आरोप तो बिल्कुल गलत है। कितने की आपने तो गोली मारी, आपने तो मुस्लिम यहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोगों को कितना आप लोगों ने मारा? नहीं, किसने? हम लोगों ने, किस लोगों ने? आप, अरे भाई साहब, पार्टीशन के दौरान क्या किया गया वो सब याद है आपको चीजें? हमने सिखों को किसने, आप कहां से बातें कोट कर रहे हैं? आप तो पत्रकार हैं, आप फैक्ट्स के साथ बात करिए ना। कौन सी गोली मार दी, क्या कुछ कर दिया गया? आज भी यहाँ पे मैं फ्रैंकफर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक सिखों का यहाँ पे जो फ्रीडम के हवाले। अच्छा, ठीक, चलिए, बीच में लैग आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम समझ पा रहे हैं। फ्रैंकफर्ट से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। मैं आपसे वही वाली बात कर रहा हूं, फिर से आप कंप्लीट करिए। फ्रैंकफर्ट से आप जो अपनी बात कह रहे थे, हाँ। तो यही मैं बात आपको कर रहा हूँ कि आपकी एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी की जो सोच है, जो दूसरे कौमें अब आपके साथ रहना नहीं चाहती, आपको अपने से भी सवाल करना चाहिए कि वो क्या वजूहात थी कि दूसरे कौमें आपसे खुश नहीं है। आप मंदिर को तो तामीर कर रहे हैं, लेकिन आप गुरुद्वारों को गिरा रहे हैं। कौन सा गुरुद्वारा? देखिए यूनुस जी, कौन सा गुरुद्वारा गिराया? आप मसाजिद को गिरा रहे हैं। मसाजिद कौन से गिरा दिए? मसाजिद कौन सा इलीगल स्ट्रक्चर अगर कोई हो, ऐसे मसाजिद तो नहीं। आपने गिराई है। आप ऐसे तो सऊदी अरब जाएंगे, उस जगह जाएंगे, वहां कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं। यूनुस जी, आप ये गलत कोट करें। आपने तो यहाँ पर आपने गुरुद्वारा तक बोल दिया था। वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म का आप कोट यहाँ पर करेंगे जिसका आईसिस से नेक्सस है, उसको हम नहीं कहते कि भाई वो ठीक लोग नहीं है। लेकिन ये कभी हिंदू सिख से अलग नहीं हुआ, कभी हिंदू बौद्ध से भी अलग नहीं हुआ। चलिए, बाकी पैनलिस्ट, आपको मैंने मौका दिया, लेकिन आपने ये बात अच्छी कही कि चलिए जाकिर नायक को हम ठीक नहीं मानते, ये बात हमने मान लीजिए। चलिए, अब आप आचार्य चंद्रांशु जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी उनकी राय लेंगे। सबसे पहले चंद्रांशु जी, आपसे भी एक शॉर्ट कमेंट इस मामले पर कि भाई अमन का मैसेज अगर मांगना था तो क्या जाकिर नायक से मांगना था? और मैं तो जो हमारे वहां पर महाराज जो जिस तरीके से गीता का श्लोक कोट कर रहे थे, जो बात कह रहे थे, मुझे तो बड़ा उनको देखकर ऐसा लग रहा था बेचारे अकेले वहां पर फंस गए हैं और वो कभी अल्लाह की बात कर रहे हैं, कभी उनके धर्म की बात कर रहे हैं। मतलब गैर मजहब की बातों को मिला जुला कर पेश करना एक मजबूरी के तौर पर वहां पर, ये डर का साया नहीं है तो और क्या है? चंद्रांशु जी, सबसे पहले शिवराम जी, गीता का उपदेश हमारे भूमि पर हुआ है और पूरे विश्व को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करने के सामर्थ्य गीता में है, अगर कोई पढ़े तो। जहां तक कुरान की बात करें तो जिसका प्रचार जाकिर नाइक जैसे लोग कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं जिहाद, धर्मांतरण और कहीं न कहीं तोड़ फोड़ पर ही कर रहे हैं। अभी हम सुन ही रहे थे हाजी नाजिम जी को, यूनुस खान, नहीं, ये पाकिस्तानी पत्रकार है हमारे साथ। यूनुस खान जी पाकिस्तानी है, तो इसलिए यूनुस खान जी पत्रकार। अच्छा, यूनुस खान जी, मैं यूनुस खान जी अभी कर रहे थे। ये ऐसे लोगों का समर्थन तो नहीं करते, परंतु कहीं न कहीं दामाद बना करके उनको मेहमान नवाजी तो कर ही रहे हैं, सम्मानित तो यही लोग कर रहे हैं कहीं न कहीं। शिवम जी, मेरा एक जवाब जरूर इन तक कोट करके पहुंचा दीजिए। चेहरा दिखाना इनको बहुत जरूरी है। देश के विभाजन के समय में एक आंकड़ा निकाल करके देख लेंगे कि मुस्लिम देश जिसको मानते हैं, पहले तो ये बात को बाप मानना स्वीकार कर दें, इस बात को स्वीकार करना शुरू करें कि समझें कि पाकिस्तान का अस्तित्व आया कहां से। क्या भारत के बिना पाकिस्तान का कोई अस्तित्व था? और इन्होंने बदले में हमको दिया क्या, इस बात को समझ लें। विभाजन के समय में जो शांतिप्रिय बनकर के शांति का कबूतर उड़ा रहे हैं, वो ट्रेन पर जो हिंदुओं के लाश भेज रहे थे। ठीक, बीच में आपका ऑडियो पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई लोग कितने थे और आज के आंकड़ा में कितना बचा हुआ है। और दूसरा, विभाजन के समय में हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज कितना था, आज कितने बचे हुए हैं। ये मेजर पॉइंट है, ये मेजर पॉइंट है। यूनुस खान जी, आपसे तो प्रश्न यहां पर इनका यही है ना कि भाई जो आबादी की बात की जाती है, जब पाकिस्तान आप कहते हैं सेक्युलर है, पर पहले हिंदुओं की आबादी, आज हिंदुओं की आबादी, तब यहां पर मुसलमानों की आबादी, आज मुसलमानों की आबादी। और जिस नरेंद्र मोदी जी को आप गाली दे रहे हैं कि भाई जो जन कल्याण, मतलब जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, थोड़ा हिंदी उसको ज्यादा शुद्ध नहीं करूं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें मुसलमानों को भी, बिल्कुल
बिल्कुल चंद्राशुन जी, बस एक बार, वेलफेयर स्कीम्स में मुसलमान ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं, गरीब मुसलमान अगर ज्यादा हैं तो वो ज्यादा लाभान्वित हो जाते हैं, वो उनको बेनिफिट ज्यादा होता है। पर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? रिपोर्ट्स आती हैं कि 1000 बच्चियां हर साल वहां पर किडनैप होती हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे हिंदूज हो। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल रिपोर्ट अगर के हवाले से मैं बोल रहा हूं, तो उसका भी तो आप मानिए ना। भारत में कभी आपने सुना है कि 1000 बच्चियां गैर मजहब की जो है उठा ली गई या कन्वर्ट कर ली गई, रेप हो गया इस तरीके से, बच्चियों का शादी करा दी गई? यूनुस खान जी, देखिए, इंडिया में से तो हमें यही रिपोर्टें आती हैं कि अगर कोई मुस्लिम या कोई और मजहब के लोग हिंदू लड़की के साथ शादी करते हैं तो बहुत मसले मसाइल होते हैं। पाकिस्तान में भी ये चीजें हैं और यकीनन पाकिस्तान में मिनॉरिटी की जो इशू है वो बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से हमने देखा कि जो हिंदी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद थी, खासकर जो सिंध रेगिस्तान में रहती थी, वो इस वजह से इंडिया वापस माइग्रेंट होके चली गई है। लेकिन फिर भी वो सूरत हाल नहीं है जो कि आप बता रहे हैं। यूनुस खान जी, मैं आपकी दाद देता हूं, आप एक सच्चे पत्रकार हैं। मैं तो ऑन स्क्रीन आपको बोल रहा हूं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपने बात कही कि भाई हिंदू कम्युनिटी वहां पर अफेक्टेड है। चलिए आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, बिल्कुल आपको बोलने मैं दे रहा हूं। इसके साथ हिंदू के साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी इशू मसाइल है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ऐसे कानून बन गए हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। आप हमारे देखें कि हमारा पहले जो यहाँ पे हिंदू एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था, हिंदू भगवान दास, वो जो है वो हिंदू था। इसके अलावा हमारे पास हम लोगों ने मिनॉरिटीज को जो पार्लियामेंट के अंदर एक हिस्सा बनाया है, सारी कुछ चीजें हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब तक ये मजहबी इंतहा पसंदी खत्म नहीं होगी तो हमारा मुल्क आगे नहीं चलेगा। और हम हमेशा यही बात करते हैं कि मजहबी इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। किसी भी मुल्क में अगर मजहबी इंतहा पसंदी आती है तो वो उस मुल्क को तबाह कर देती है। वो तबाह कर रही है जाकिर नाइक के परिप्रेक्ष्य में, मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने को कहा जा रहा है। कमर आगा जी भी हैं और हाजी नाजिम भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक एक प्रश्न पहले लेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आएंगे। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बात कर रहे थे जहरीले जाकिर नाइक की। एक अनाथालय में, यानी कि ऑर्फनेज जिसको कहा जाता है, वो भी आज हमने आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे थोड़ी देर में, जहां पर छोटी छोटी बच्चियां जब उसके पास में आई तो ये कह रहा है कि भाई आप इनको बेटियां मत कहिए, अभी इनका अलग ही चल रहा है, जाकिर नाइक का अलग ही चल रहा है, इसको ठीक भगाया गया। मैं तो ये मानता हूं, कमर आगा जी एक आपकी प्रतिक्रिया पहले ले लेता हूं। डिप्लोमेसी के लिहाज से हम तो चाहते थे कि वही उसको आप हमें प्रत्यर्पण कर वो हमें दे दिया जाए, जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति को, जो कारण है कि भाई उसकी हेट स्पीच से लेकर उसका स्टाइल ऑफ कन्वर्जन, और ये तो दावा करता है कि मुझे भगाया इसलिए गया कि भाई मेरी सभा में हिंदू आते थे, कन्वर्ट हो जाते थे। क्या इसका एकमात्र यही काम था? और ऐसे लोगों को पाकिस्तान अगर समर्थन दे रहा है तो क्या आप इस पर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कमर आगा जी? देखिए, उसके खिलाफ भारत में बहुत संगीन केसेस और उनका जो मेन काम था वो भारत के अंदर पोलराइज करना, यानी हिंदू और मुस्लिम समाज को अलग अलग ग्रुपों में बांटना। जो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसके खिलाफ बात है। उसकी तरफ ये था कि उनकी जो दूसरी चीजें थी वो बहुत ही कट्टरपंथी जो विचारधारा है इस्लाम के नाम पे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनसे आपत्ति न केवल स्टेट को थी बल्कि मुसलमानों के भी एक बहुत बड़े सेक्शन को उनसे आपत्ति थी। और जब उनके ऊपर केस चला, उन्होंने जिस तरीके से कन्वर्जन की बात की और जिस तरीके से दूसरे काम कर रहे थे, तो वो चुपचाप मुल्क छोड़ के भाग गए। उनके नाम वारंट है और उनको पाकिस्तान की सरकार को चाहिए कि उन्हें अरेस्ट करें और भारत के हवाले करें अगर वो अच्छा संबंध भारत से करना चाहते हैं, बिल्कुल, जो कि एक फर्ज बनता है एक पड़ोसी देश का। हमने तो ऐसा नहीं किया कभी कि किसी आदमी को जो पाकिस्तान में जिसके खिलाफ वारंट हो या पाकिस्तान में जिसने आतंक किया हो, उसको हमने भारत के अंदर पनाह दी हो और भारत उसको सम्मान दे। एक सभ्य सोसाइटी या सभ्य समाज का ये तरीका नहीं है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है कितनी असभ्य है, वो कितनी ज्यादा इस तरह की हरकतें कर रही है, भारत विरोधी हरकतें, मतलब कितना लो लेवल पे वो लोग आ चुके हैं। इसका अंदाजा आपको इससे हो सकता है जाकिर नाइक। हमारा मानना ये जाकिर नाइक के आने से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसको पूरी जनता, पूरी दुनिया में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे आदमी को उन्हीं ने बुलाया। एक सेक्शन है जो उसको बहुत मानता है, अरब में भी है और कुछ
मलेशिया, इंडोनेशिया में भी भारत है, में भी। और पाकिस्तान में। भारत में भी कुछ ऐसे लोग, कमर आगा जी, वही तो वो सोच हाँ, अच्छी बहुत नहीं। बड़ी संख्या है यहाँ पे भी। हाँ, भारत में भी बड़ी संख्या है। ये बिल्कुल। बड़ी संख्या में क्या भारत हाजी नाजिम जी भी हैं क्या उस संख्या में? जाकिर नायक को क्या मानते हैं हाजी नाजिम जी? आपसे मेरा ये प्रश्न है। भगोड़े जाकिर नायक को जो बच्चियां आई थी भाई, अनाथ बच्चियां थी, वो कह रहा है कि भाई ये बच्चियां नहीं, इनको आप बोल सकते हैं, ये बड़ी हो गई हैं। अब क्या ऐसे लोगों का समर्थन अगर पाकिस्तान करेगा? चलिए यूनुस खान तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा आदमी ठीक नहीं है, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ शिवम भाई, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ शिवम भाई, देखिए मैं हमेशा संविधान की दुहाई देता हूँ। अरे पाकिस्तान वाला मामला, संविधान कहाँ से? सुन तो लीजिए, मैं वही बात लेकर आऊंगा, आप सुन लीजिए मेरी बात। हम लोग संविधान को मानते हैं और संवैधानिक बात करते हैं, और जो भारत का दुश्मन वो हाजी नाजिम का दुश्मन। अच्छा। तो अब आई ना बात, अब अब बात आप करते हैं डॉक्टर जाकिर नायक की। देखिए भारत की तरफ से वो क्या नाम है, आतंकी है, भगोड़ा है, तो देखिए भारत का नागरिक उनको इसी तरीके से मानेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ शिवम भाई कि वो डॉक्टर जाकिर नायक जो एक धर्म प्रचारक है, वो धर्म के प्रचार करता रहता है, लेकिन जिस तरीके से बार बार मौलाना जाकिर नायक के बारे में ये बात कही जा रही है कि छोटी छोटी बच्चियों को लेकर उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी करी है और इस तरीके की बात है, तो देखिए हम लोग उसका कभी समर्थन नहीं करते। हम लोग अपने नहीं अभद्र नहीं। देखो मजहब का ठेकेदार जब कोई खुद को कह देता है, वो बच्चियां ऊपर आई तो बोले नहीं वो दूर हो गया, वो खुद को ऐसा पाक साफ दिखा रहा है कि भाई देखिए इनको आप बच्चियां नहीं कह सकते। इतनी रूढ़िवादी सोच, इतना पीछे जाके सोच अगर वो अपनी बनाएगा, इस तरीके की बात करेगा, तो पाकिस्तान में उसकी फजीहत हो रही है। आप भी तो कुछ चंद शब्द दीजिए ना उनके लिए। हाँ देखिए अभी आपने बच्चियों के बारे में कहा, तो देखिए मैं अपने मजहब इस्लाम के तरफ से आपको बताऊं कि जो भी लड़कियां होती है वो एक बार फिर से बोल दीजिए, आपका ऑडियो बीच में कट गया था, आप फिर से बोल दीजिए। हाँ, जो बच्चियां। मैं ये कह रहा था शिवम भाई, देखिए जितनी भी महिलाएं होती हैं मेरे मजहब इस्लाम से बच्चियां अकॉर्डिंग, हाँ बच्चियां ठीक है, 7 हाँ बच्चियों की बात। हाँ बोलिए। हाँ शिवम भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बोलिए, बच्चियों की वाली बात कर रहे थे, बोलिए। हाँ देखिए हम लोग जो है, बच्ची हो या महिला हो या कोई भी हो, देखिए चाहे अपने देश की हो या पड़ोसी देश की हो, देखिए हम सबका सम्मान करते हैं। और देखिए जब डॉक्टर जाकिर नायक ने बच्चियों से अपने आप को दूरी बना ली, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मजहब इस्लाम के अंदर ये कहा गया कि गैर महरूम से हमेशा बचना चाहिए, चाहे वो लड़कियां हो या महिला हो, उनसे हमेशा अपनी दूरी बनाए रहनी चाहिए। मजहब इस्लाम के तौर पर बात कर रहा हूँ मैं। और रही बात ये कि डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में आप जब बार जिक्र की बात करें, तो देखिए शिवम भाई भारत की भी आप बात कर लीजिए, जिससे हम मुस्लिम समाज बड़े आहत है इस बात को लेकर। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए अभी आपने देखा होगा यति नरसिम्हानंद ने पैगंबर इस्लाम पर ठीक है नहीं, आपकी वो बात नहीं, देखिए आपकी सारी बात नहीं, ठीक है, क्यों वो विषय ला रहे हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं है। पाकिस्तान का मुद्दा हो रहा है, आप बात कुछ कर रहे हैं, वो जो दास्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी भी अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए वापस आते हैं, पाकिस्तान के भी पत्रकार हमारे साथ इस वक्त हैं, यूनुस खान जी। सभी पैनलिस्ट को मैं चाहूंगा एक बार फिर से दिखाया जाए, बात उनसे भी की जाएगी। भाई चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ हैं, उनकी भी एक राय सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, और फिर यूनुस खान वाली जो बातें उनके द्वारा कही गई। धर्मगुरु आप हैं, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं इस पूरी बात को, आचार्य चंद्रांशु जी। और यूनुस खान कह रहे हैं कि भाई वहां पर प्रताड़ित किया गया हिंदुओं को या फिर दूसरे जितने भी धर्म के, चाहे क्रिश्चियंस हो कोई भी और धर्म हो, उनकी बातों से कितना आप ताल्लुक रखते हैं। फिर उन्होंने सेक्युलर भी बता दिया पाकिस्तान को। ये दो विषय थोड़ा सा विरोधाभास हुआ है। यूनुस खान जी और चंद्रांशु। शिवम जी मैं सुन रहा हूँ। मैं जैसे आप कुछ बातों को लेकर धन्यवाद देते तो यूनुस खान जी को मैं भी धन्यवाद उतना ही मात्रा में ही देता हूँ जी। पर जब मैं चेहरा दिखाने पर आता हूँ तो चेहरा यही सामने आता है। कभी इनको बता दीजिए, हम इनसे पूछ लीजिएगा, अभी इनसे जब बात होगी आपकी, इतना जरूर पूछ लीजिएगा यूनुस खान जी की लगभग 5.5 लाख के करीब हिंदू हमारे दिल्ली के अंदर हिंदू टीला में पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आए हैं। और यहाँ का अगर एक चेहरा हम भारत का आईना आपको दिखाएं, तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे या बन जाएंगे, तब यहाँ के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाया है, हिंदुस्तान ने दिल में जगह दे करके रखा था। और लोग भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री अगर मोदी बनते हैं तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। पर आज तीसरी पंचवर्षीय
चल रही है मोदी जी का, एक भी मुसलमान का कहीं खून बहा हो, कोई दिक्कत हुई हो, तो यूनुस खान जी उसको जरूर बिल्कुल एक जवाब भी ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं। आप दोनों ही स्क्रीन पर हैं। आप नहीं, इन्होंने आरोप लगाया, फिर डिबेट खत्म ना हो जाए। चंद्रांशु जी, इन्होंने आरोप लगाया, आप दोनों को वापस लाएंगे। यूसुफ जी, आप अपना जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं खून बहाया जा रहा है मुसलमानों का, ये तो गलत है ना? देखिए, जहां तक अभी जाकिर नाइक की बात हुई थी, तो शायद इंडिया में उसको इतनी अपोजिशन नहीं हो जितनी पाकिस्तान में उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये जो बच्चियों को जो उन्होंने नहीं दिया, तो सोशल मीडिया में पाकिस्तान में उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। और यही, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जो एक चेहरा है वो बिल्कुल जो है, हमारे जो लोग हैं वो मजहबी इंतहा पसंदी को पसंद नहीं करते। जहां पर अभी आप बात कर रहे हैं, जब मोदी जी की जब से हुकूमत आई है, तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे सिख कम्युनिटी के, मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के, आप दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं चंद्रांशु जी, दोनों माइक लाइव है। हाँ, आप दोनों बोल सकते हैं। हलाला जैसे, तीन तलाक और हलाला जैसे जो आप कहीं हवस का शिकार औरतों को बना रहे थे मुस्लिम समाज का, उसको मुक्ति देने वाला मोदी सरकार है। इस बात को क्यों नहीं मानते आप कि किसी मजहब के नाम पर किसी तरीके से माताओं बहनों को उत्पीड़न किसने रोका? वो मोदी सरकार रोका। अगर मुस्लिम से नफरत करता, देखिए यूनुस जी जो देशभक्त है, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले जो लोग हैं, जो लोग अब्दुल हमीद को मानते हैं, जो वतन परस्त मुसलमान है, उसके सराहनीय हैं। पर जैसे भी हाजी साहब है, साथ में रहे तो साथ में रहे हैं, पर इनके पेट में दर्द कुछ और चलता रहता है। इनको ये सब बातें, विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन हुआ। कोरोना काल को देख लीजिए, यूक्रेन का युद्ध काल को देख लीजिए, जहां पर पाकिस्तान के लोग फटे हाथ घूम रहे थे, वहां पर मोदी जी के कारण कहीं न कहीं भारत का झंडा देख करके सम्मान लोग भेज रहे थे। अगर पाकिस्तान के अंदर एक कहीं न कहीं देख लिया जाए, सर्वे करवाया जाए, तो सर्वाधिक लोकप्रियता मोदी की होगी, जबकि प्रधानमंत्री के जितने भी पाकिस्तान के हुए, सब कटोरा लेकर के पाकिस्तान विश्व के अंदर खड़ा हो जाते हैं, कहीं जेल में चले जाते हैं लूटपाट के चक्कर में। यूनुस खान जी वहां का कंपेयर मोदी जी कैसे कर सकते हैं? ठीक है, यूनुस खान, हाँ बोलिए। देखिए, ये जो रिपोर्टें मिनोरिटीज के साथ मसाइल के आ रहे हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूएन के अंदर इसके करारदादें आई हैं। और मोदी हुकूमत के से पहले जो सेकुलर एक चेहरा था इंडिया का, अब वो, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो जो है वो खराब हुआ है। मिनोरिटी के हवाले से यहाँ पे अब मोदी की बरसर इक़्तिदार आने के बाद बहुत से मसाइल बड़े हैं। ये मैं अपने तौर से बात नहीं कर रहा हूँ, ये बैनुल-अक़वामी इदारे, यूएन, यूरोपियन पार्लियामेंट में इसके हवाले से करारदाद आ चुकी हैं। और मैं यही बात कर रहा हूँ कि जहां पर भी इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ेगी, वो ममालिक मसाइल में शिकार हो चुके। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे ममालिक पहले ही इस चीजों का शिकार हो चुके, और आप हमारे हमसाया मुल्क है, हम नहीं चाहते कि आप भी इन मसाइल का शिकार हो, और इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। लेकिन एक पाकिस्तान की तस्वीर, माफ कीजिएगा, मैं सभी को बराबर का समय देने का प्रयास कर रहा था। एक तस्वीर पाकिस्तान की और भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि भाई समिट होने वाला है, लेकिन वहां पर क्या कुछ चल रहा है। ये देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर इमरान खान की बहनों को, वहाँ पर उसकी सिस्टर्स को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, रोक लिया गया। यूनुस खान जी, ये भी तस्वीर पाकिस्तान की है, आपके पाकिस्तान में ये भी एक स्थिति है। ये दृश्य भी जो सामने आ रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसकी बात की जाती है, और वो बिल्कुल ये वैसा लगता नहीं है जैसा कि आप बात कर रहे हैं। सेक्युलर तो खैर है नहीं, और डेमोक्रेसी भी वहाँ पर उस तर्ज पर इंडिया में भी जो है पोजीशन नहीं, ऐसे किसी की बेटी को ऐसे रैंडमली गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता बिना कोई कारण के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यूनुस खान जी, आपका भी, आपने जिस तरीके से कहा, शुक्रिया। और कमर आगा जी, आपका शुक्रिया। साथ साथ हमारे साथ आचार्य चंद्राशु जी महाराज थे, आपका शुक्रिया। हाजी नाजिम जी, आपका भी धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने अपनी बात को अपने हिसाब से रखा। लेकिन जहरीला जाकिर इस वक्त पाकिस्तान में है और कैसी कैसी बातें कर रहा है। जो भी अपडेट होगी हम आपको देंगे, लेकिन इसको पाकिस्तानी पसंद नहीं करते, और इसका अकाउंट भारत में तो ब्लॉक है ही, ट्विटर। हम तो कहते हैं कि दोबारा ये भारत आए तो इसको जेल की सलाखों के पीछे ताउम्र डाल देना चाहिए। आगे दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।